Student, myself Vikrant Sai, I am your science teacher from the Indian Revolutionary School। तो बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दिया है उसके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा और उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, मैं तो फिर इस वीडियो के एंड में आपके सॉल्यूशंस जो होंगे वो मैं आपको खुद बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपका इसी चैप्टर का है, तो ध्यान से देखिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को री करेक्ट करना है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, आपको इसको सही करके लिखना है। तो हमारा जो सबसे पहला इस स्टेटमेंट है वो पढ़िए, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी स्टेम क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको पता है ये गलत लिखा है, आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। सेकंड पढ़िए, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। थर्ड, रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स। फोर्थ, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। Fifth, if the sepals of flowers are joined together, its petals are also joined together. Sixth, if the petals of the flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. यानी जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए थे वो क्या दिए थे, गलत दिए थे। आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करके निकला है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, किसका, लीफ का, टैप रूट का और फ्लावर का, जो भी आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। क्या आप किसी ऐसे प्लांट के बारे में लिख सकते हैं जिसका स्टेम जो होता है लॉन्ग होता है बट क्या होता है, वीक होता है, उसका नाम लिखना है आपको और वो किस कैटेगरी में आता है ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के आपको क्या करना है, फंक्शंस के बारे में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेक्टिकुलेट वेनिएशन। मैंने आपको वेनिएशन पढ़ाया था, उसमें आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऐसा लीव है जिसमें रेक्टिकुलेट वेनिएशन होता है। ये मैंने आपको बताया भी था, तो आप देखिए, वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर और चाइना रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनिएशन डू इट्स लीव्स शोज। यानी अगर कोई प्लांट है, ठीक है, उसका रूट जो था फाइब्रस था, तो वो किस टाइप का वेनिएशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेक्टिकुलेट वेनिएशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल हैव। अगर एक प्लांट का क्या है, रेक्टिकुलेट वेनिएशन है, तो वो किस टाइप के रूट्स उसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि लीफ के वेरिएशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि किसी प्लांट का रूट कैसा होगा, फाइब्रस होगा या फिर टैप रूट होगा। तो इसको आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। यानी जितने भी ये प्लांट्स दिए हुए इसमें से किसके पास फ्लावर होता है ये आपको बताना है। तो डिफरेंट प्लांट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। यानी वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड प्रोड्यूस करता है, आपको उस पूरे प्रोसेस के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड द ओवेरी। प्लांट के किस पार्ट में आपको ओवेरी मिलती है, यानी जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट का उसमें किस पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज़ जॉइंट सेपल्स एंड द अदर हैज़ सेपरेट सेपल्स। यानी एक में क्या हो, जॉइंट सेपल हो और एक में सेपरेट सेपल्स हो। तो सेपल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये था बच्चों इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, तो जिसके बारे में मैंने वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस किया। आप लोग कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। अब मैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए थे इस एक्सरसाइज में, अब इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए और उसको समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीड राइट देम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना था, स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना था। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट था वो क्या था, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसको आप करेक्ट करके क्या लिख देंगे, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी जो आपका रूट होता है उसका काम होता है वाटर और मिनरल्स को क्या करना, एब्जॉर्ब करना।
इसके बाद से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, तो ये भी गलत था। इसकी जगह आप करेक्ट करके लिखेंगे स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। इसके बाद से जो नेक्स्ट था हमारा, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, यानी रूट्स वाटर क्या करता है, कंडक्ट करता है लीव्स तक, तो ये गलत था। स्टेम कंडक्ट द वाटर टू द लीव्स, यानी लीव्स तक पहुंचाने का काम किसका था, स्टेम्स तक। स्टेम्स तक पहुंचाने का काम रूट का होता है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल, यानी जो पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं आपके फ्लावर में वो कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट था आपका, इफ़ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, तो ये ऐसा होता है। तो इफ़ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंट टुगेदर, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल, तो ये भी जरूरी नहीं है। इफ़ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज नॉट नेसेसरली जॉइंट टू द पेटल, तो ये आप क्या करना, आपको सारे स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके लिखना है। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो क्या था, फिगर ड्रॉ करना था। तो ये आप अपनी बुक के हेल्प से क्या कर सकते हैं, फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। आप वैसे देख भी सकते हैं, आप एक अच्छा सा फिगर दिया हुआ है लीफ का, टैप रूट का और फ्लावर का, इसको आप अपनी बुक की हेल्प से जो टेबल दिया है 7.3 उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम, तो ऐसा प्लांट आप लोगों ने देखा भी है, मनी प्लांट। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया भी था, तो एक अच्छा सा एग्जांपल था एक ऐसे प्लांट का जिसका स्टेम क्या होता है, वीक होता है, और ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ प्लांट, प्लांट के फंक्शंस को बताना था आपको, तो इसके फंक्शंस को मैंने आपको बताया भी था। इसका सबसे पहला फंक्शन होता है, इट होल्ड द ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये क्या करता है, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स और फ्रूट्स को क्या करता है, होल्ड करता है। इसका जो सेकेंड फंक्शन है, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स, यानी जो स्टेम होता है वो क्या करता है, आपके मिनरल्स और वाटर को क्या करता है, रूट से बाकी अपर पार्ट्स के प्लांट में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट, यानी जो हमारा जो लीव्स होता है, बाकी सारे जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उस तक स्टेम क्या करता है, लीव से प्रिपेयर्ड फूड को पहुंचाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेक्टिकुलेट वेनिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज, यानी ये जो तीनों प्लांट है इसकी लीव्स में कौन सा वेनिएशन होता है, रेक्टिकुलेट वेनिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट विच टाइप ऑफ वेनिएशन डू इट लीव्स हैव, तो इसमें होता है पैरेलल वेनिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जितने भी फाइब्रस रूट वाले प्लांट होते हैं उसके लीव्स में कैसा वेनिएशन देखने को मिलता है, पैरेलल वेनिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ द प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेक्टिकुलेट वेनिएशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव, यानी अगर कोई प्लांट है जिसमें रेक्टिकुलेट वेनिएशन है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, वो टैप रूट्स होंगे। रेक्टिकुलेट वेनिएशन में टैप रूट होते हैं और पैरेलल वेनिएशन में कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट। इसका से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम, हाउ, यस ये पॉसिबल है, कैसे भाई, उसके लीव्स को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसके रूट्स के बारे में। प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेक्टिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट, यानी जिसमें रेक्टिकुलेट वेनिएशन होता है उसके रूट्स कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं। और ऐसे प्लांट जिसके पैरेलल वेनिएशन होते हैं उसमें कैसे रूट होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, आपको नेम लिखने थे फ्लावर्स के पार्ट्स के, तो कौन कौन से हो गए, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन्स हो गए और पिस्टिल। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन, आपको ऐसे कौन से प्लांट्स देखा, ऑफ दोज यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर, इसमें किसमें फ्लावर होते हैं। तो वी हैव सीन द फॉलोइंग प्लांट्स, आप मतलब जितने भी प्लांट्स को देख रहे हैं इस पर आपको बताना है कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर होते हैं। तो इसका आंसर होगा मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, पंडियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन एंड पोटैटो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। तो कौन सा ऐसा पार्ट था, तो लीव प्रोड्यूसेस फूड फॉर द प्लांट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन था, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर आर यू लाइकली टू फाइंड द ओवेरी, ओवेरी कहाँ पे आपको मिलता है, ओवेरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, यानी जो पिस्टिल का पार्ट होता है वहीं पे आपको क्या मिलती है, लोअर में ओवेरी मिलती है, लोअर पार्ट में। इसके बाद से हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नेम टू फ्लावर्स ईट विथ जॉइंट एंड सेपरेटेड पेटल्स,
सॉरी सेपल्स, यानी ऐसे दो प्लांट्स के नाम बताने थे जिसमें सेपल्स ज्वाइंट होते हैं और जिसमें सेपरेटेड होते हैं। तो प्लांट जिसमें ज्वाइंट सेपल्स होते हैं वो कौन सा होता है? धतूरा एंड टोमेटो फ्लावर। और जिसमें सेपरेटेड होते हैं वो कौन सा होता है? लोटस एंड रोज़। तो वन बाय वन हमने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे सबके सॉल्यूशंस को देखें, वो मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।